सो बेसिकली प्रॉफिट आपका दिया हुआ है, खाली प्रॉफिट को देख के कोई नहीं बता पाएगा कौन सा बढ़िया है। नाउ कैपिटल अगर मैं बताऊं, यहां पे 50 करोड़ का कैपिटल है, ठीक है, और इधर में हमने 10 करोड़ का कैपिटल लगाया है, राइट। अब बताइए कौन सा बढ़िया विद रेस्पेक्ट टू इन्वेस्टमेंट? बी इज बेटर बिकॉज ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड, इसको अपने बोलते हैं ROCE, क्या बोलेंगे? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। राइट, सो बेसिकली इट इज प्रॉफिट बाय कैपिटल। कितना आ रहा है? इसका आएगा 5/50, 10%, और इधर आ रहा है 2/10 इंटू 100 तो करते ही अपने 20%, राइट। प्रवीण भी हमको मैसेज क्या बोलता है, एग्जाम पैटर्न में पढ़ा, एग्जाम पैटर्न में पढ़ा रहा हूं मैं। आपको बताता हूं, ये जो भी है ना, आपको 5 नंबर का थ्योरी आएगा, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूं आपको क्वेश्चन कैसे पूछेगा। ये हो गया, तो सबको समझ में आ रहा है। अब मैं आपको एक इंफॉर्मेशन और देता हूं, सेल्स का इंफॉर्मेशन, ठीक है। मान लीजिए इसका सेल है 100 CR, ए का सेल, और इसका सेल है 10 CR, ठीक है। नाउ टेल मी, किसका एसेट यूटिलाइजेशन अच्छा है? ए का। 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके बंदा 100 करोड़ का सेल कर लिया, मतलब पैसा को कितनी बार घुमाया? 2 बार। लेकिन ये वाला बंदा 10 करोड़ का कैपिटल लगा के खाली 10 करोड़ का ही सेल कर पाया, मतलब कितनी बार घुमाया? 1 बार। He is only able to rotate capital once, but whereas company A is able to rotate capital twice. But फिर भी अच्छा है, फिर भी अच्छा है दोस्त। कैसे? क्योंकि उसका प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है, ये अच्छा से अपना प्रोडक्शन, इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो बोलते हैं ना, इसका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एज कंपेयर टू ए कम है। बड़ी कंपनी कौन सी हुई? ए। बट अगर मैं लॉजिक से जाऊं, इकोनॉमिक्स का लॉजिक लगाऊं, थोड़ा सा CB2 का नॉलेज मेरे को भी है, अगर मैं इसमें इकोनॉमिक्स को लॉजिक लगाऊं, जैसे जैसे हमारा प्रोडक्शन बढ़ता है, एंजॉय लार्जर इकोनॉमीज ऑफ स्केल, मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होना चाहिए। इसका मतलब ए यहीं पे लैग कर रहा है, ए को अपना प्रोडक्शन में फोकस करना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। डिस्पाइट हैविंग गुड एसेट यूटिलाइजेशन, गुड टर्नओवर रेशियो, राइट, पैसे का अच्छा रोटेशन, जितना पैसा घुमा पाएंगे ना, जब भी एक साइकिल घूमता है, डोज ऑफ प्रॉफिट गेट्स एडेड। Whenever a cycle rotates, एक प्रॉफिट ऐड हो गया। 100 में खरीदा, 150 में चिपकाया, 50 का प्रॉफिट आया ना। फिर अगले साल धंधा करूंगा 150 से अगला साइकिल के लिए, फिर वो 150 में कमाऊंगा, 200 आया, इस तरीके से। तो जैसे जैसे आप साइकिल घुमाते जा रहे हैं, आपका पॉकेट में पैसा आते जा रहा है।
द मनी इज कीपिंग ऑन फ्लोइंग, राइट। तो अगर मैं बात करूं तो आई कैन मेक अ रिलेशनशिप, ROCE is a multiplication of utilization ratio into profit margin. यूटिलाइजेशन हो गया टर्नओवर बाय कैपिटल, एंड प्रॉफिट मार्जिन हो गया प्रॉफिट बाय टर्नओवर। तो अगर आप देखेंगे तो टर्नओवर कट गया तो प्रॉफिट बाय कैपिटल आ गया ना भैया। तो इफ आई डू फॉर कंपनी ए 100 CR by 50 CR into 5 CR by 100 CR, and if I do for company B 10 CR by 10 CR, बट यहां पे 2 CR by 10 CR, तो ये हो गया 2 into 5%, दैट इज 10% आ गया, और इधर आएगा 1 into 20, सो दैट इज 20%। तो बी अपना अगर एसेट यूटिलाइजेशन अच्छा कर ले तो उसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और ज्यादा आएगा। सो ये सब मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन है, शेयर होल्डर को समझ में आएगा। या ए अपना प्रोडक्शन कॉस्ट को थोड़ा कम करे तो उसका मार्जिन बढ़ जाएगा। यही सब नॉलेज आपको यूज करके एग्जाम में लिखना, क्योंकि एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा मेरे को भी नहीं मालूम। अगर मेरे को मालूम रहता तो मैं वही करवा देता। 20 क्लास के बदले में 1 क्लास में गेम ओवर।